पर आधारित एक ऐसन शब्दों की हिंदी में गहन विश्लेषणात्मक स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक शक्ति संतुलन, रणनीतिक गठबंधनों और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित है। प्रमुख राष्ट्रों के संबंध अमेरिका, चीन, रूस और रूस शब्दों में। प्रस्तावना 21वीं सदी की विश्व राजनीति में 4 प्रमुख ध्रुव उभरकर सामने आए हैं: अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप मुक्त यूरोपीय संघ। ये राष्ट्र न केवल वैश्विक शक्ति संतुलन के केंद्र में हैं, बल्कि इनके आपसी संबंध, प्रतिस्पर्धा और सहयोग ही ये तय करते हैं कि विश्व व्यवस्था कैसी होगी। एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय। इस लेख में हम इन चारों प्रमुख राष्ट्रों के आपसी संबंधों का गहन विश्लेषण करेंगे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लेकर वर्तमान भू राजनीतिक समीकरणों तक, और साथ ही भविष्य की संभावनाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। भाग 1, अमेरिका बनाम चीन, शीत युद्ध 2.0। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1982 में निक्सन की ऐतिहासिक चीन यात्रा के बाद अमेरिका चीन संबंधों में सुधार हुआ। 2008 में चीन WTO में शामिल हुआ। अमेरिका ने समर्थन किया, लेकिन डोकलाम जंग के बाद चीन की तेज आर्थिक और सैन्य उन्नति ने अमेरिका को चुनौती दी। वर्तमान परिदृश्य। व्यापार युद्ध। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए। बाइडेन ने कई नीतियां जारी रखी। टेक्नोलॉजी प्रतिबंध। अमेरिका ने हुआवी, टिकटॉक और अलीबाबा जैसी कंपनियों पर अंकुश लगाया। ताइवान मुद्दा। अमेरिका ताइवान को समर्थन देता है, जबकि चीन उसे अपना हिस्सा मानता है। दक्षिण चीन सागर। अमेरिका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिशनों के जरिए चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करता है। सहयोग की सीमाएं। जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर दोनों देशों ने सीमित सहयोग किया है। वैश्विक संस्थाओं UN, WHO, IMF में टकराव बढ़ा है। भाग 2, अमेरिका बनाम रूस, यूक्रेन युद्ध और शीत संबंध। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ, अब रूस, के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रही। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका को वैश्विक नेतृत्व मिला। ड्यूहस के बाद पुतिन के नेतृत्व में रूस फिर से असर्टिव हुआ। यूक्रेन संकट में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया। ड्यूहान उस DDD में पूर्ण पैमाने पर यूक्रेन पर आक्रमण ने अमेरिका रूस संबंधों को शून्य से नीचे पहुंचा दिया। अमेरिका ने रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता दी। सैन्य गठबंधन अमेरिका नेटो का नेतृत्व करता है, जिसे रूस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। यूरोप में अमेरिका की सैन्य तैनाती रूस को परेशान करती है। भाग 3, चीन और रूस, रणनीतिक साझेदारी या अवसरवादी दोस्ती। भू राजनीतिक समीकरण। दोनों देशों के बीच साझा अमेरिका विरोधी भावना है। ब्रिक्स, SCO जैसे मंचों पर सहयोग है। रूस चीन को ऊर्जा, गैस और तेल का मुख्य आपूर्ति करता है। चीन रूस से रक्षा तकनीक और संसाधन प्राप्त करता है। सीमाएं। ऐतिहासिक अविश्वास मौजूद है। सीमा विवाद 1969 का। रूस को चिंता है कि चीन आर्थिक रूप से उसे दबा सकता है। चीन ने यूक्रेन युद्ध में रूस को खुला समर्थन नहीं दिया। भाग 4, यूरोप की भूमिका, बीच की राजनीति। यूरोप अमेरिका संबंध। नेटो के जरिए अमेरिका यूरोप सैन्य सहयोग जारी है। ट्रंप प्रशासन में तनाव बढ़ा था। बाइडेन ने संबंध सुधारने की कोशिश की। अमेरिका यूरोप को रूस के खिलाफ एकजुट रखता है। यूरोप चीन संबंध। चीन यूरोप का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन मानवाधिकार, हांगकांग और ताइवान जैसे मुद्दों पर मतभेद है। 4+1 पहल। चीन और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच ने यूरोपीय संघ को बांटने की कोशिश की। यूरोप रूस संबंध। 2010 तक जर्मनी रूस से सबसे ज्यादा गैस लेता था। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से दूरी बढ़ी। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज हो रही है। भाग 5, वैश्विक संस्थाओं में भूमिका और टकराव। संयुक्त राष्ट्र UN, अमेरिका वीटो पावर के साथ सुरक्षा परिषद में प्रभावशाली है। चीन और रूस भी स्थायी सदस्य हैं और अमेरिका विरोधी प्रस्तावों को रोकते हैं। यूरोप की भूमिका सहायक और संतुलनकारी रही है। G8 और ब्रिक्स। अमेरिका और यूरोप G7 के जरिए आर्थिक नीतियों का संचालन करते हैं। चीन और रूस ब्रिक्स को पश्चिमी व्यवस्था के विकल्प के रूप में बढ़ावा देते हैं। भाग 6, भविष्य की दिशा। महाशक्तियों के रिश्तों की संभावनाएं। क्या नया शीत युद्ध आ गया है?
अमेरिका चीन और अमेरिका रूस के बीच तकनीकी, आर्थिक और सैन्य टकराव शीत युद्ध जैसी स्थिति को दर्शाते हैं। लेकिन आज की वैश्विक व्यवस्था अधिक जटिल और आर्थिक रूप से जुड़ी हुई है। भारत की भूमिका। भारत एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जो क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ सभी में है। अमेरिका, रूस और चीन सभी के साथ रिश्ते बनाए रखना भारत की नीति है। संभावित परिदृश्य। यूरोप अमेरिका से अधिक आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा। चीन और रूस का गठबंधन रणनीतिक रहेगा, लेकिन दीर्घकालिक नहीं। अमेरिका इंडो पैसिफिक में चीन को रोकने के लिए नए गठबंधन बनाएगा। निष्कर्ष। शक्ति संतुलन और विश्व की दिशा अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप। ये चारों शक्तियां आज के विश्व व्यवस्था की धुरी हैं। इनके आपसी संबंधों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष तीनों तत्व मौजूद हैं। तकनीकी वर्चस्व, भू राजनीति, जलवायु नीति और सैन्य गठबंधन, ये सब अगले दशकों की दिशा तय करेंगे। वर्तमान परिदृश्य बहुध्रुवीय होता जा रहा है और भारत जैसे राष्ट्रों के लिए अवसर भी बढ़ रहे हैं और चुनौतियां भी। आने वाले वर्षों में कूटनीति, रणनीति और वैश्विक समझदारी ही ये तय करेगी कि क्या हम सहयोग की दिशा में बढ़ते हैं